रात का सन्नाटा शहर की गलियों में फैल चुका था। ठंडी हवा के झोंके आर्या के चेहरे को छूते हुए मानो उसे एक नई ताकत दे रहे थे। उसकी आंखों में आज सिर्फ एक ही आग थी, बदले की। रघु और टकला मलिक ने जो किया था उसका हिसाब आर्या को देना ही था। अपने पिता के अपमान, अपने परिवार की बर्बादी और अपनी बहन के आंसुओं का बदला आज आर्या जरूर लेगा। आर्या अपने पुराने घर के सामने खड़ा था जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ राख थी। रघु और टकला मलिक ने न सिर्फ उसके बिजनेस को बर्बाद किया था बल्कि उसकी इज्जत को भी मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन आर्या चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उस रात कसम खाई थी कि जब तक ये दोनों अपने किए की सजा नहीं पाएंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। उसने अपने मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग चलाई, रघु और टकला मलिक की गुप्त बातों की। यह रिकॉर्डिंग वही सबूत थी जिससे आर्या उनकी साजिश को दुनिया के सामने लाने वाला था। लेकिन आर्या का बदला सिर्फ सबूतों तक सीमित नहीं था। वो उनके दिलों में वही डर पैदा करना चाहता था जो उन्होंने उसके परिवार में पैदा किया था। दूसरी तरफ रघु और मलिक अपनी दुनिया में मस्त थे। उन्हें लगा कि आर्या अब कहीं नहीं रहा। उन्होंने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। रघु ने अपने ऑफिस में शराब का गिलास उठाते हुए कहा, आर्या अब खत्म हो गया है। मलिक, अब इस शहर में सिर्फ हमारा राज चलेगा। लेकिन मलिक के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। रघु, तू उसे जानता नहीं, वो वापस आएगा। मैंने उसकी आंखों में वो आग देखी है। रघु हंस पड़ा। अगर वो जिंदा है भी तो भी क्या करेगा वो? हमारे पास ताकत है, पैसा है और सबसे बड़ी बात, सिस्टम हमारा है। इसी बीच आर्या अपने पुराने साथी मोहित से मिला। मोहित ने उसे कई महीने पहले छोड़ दिया था क्योंकि डर उसके ऊपर हावी हो गया था। लेकिन आज जब आर्या उसके दरवाजे पर पहुंचा तो मोहित की आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। आर्या, तू? हाँ मोहित, मैं वापस आ गया हूं। अब वक्त है हिसाब बराबर करने का। आर्या ने उसे अपनी योजना बताई, किस तरह वो मलिक के गोदाम में छिपी हुई अवैध दवाओं का पर्दाफाश करेगा और रघु के गैर कानूनी बिजनेस की सच्चाई मीडिया के सामने लाएगा। मोहित पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आर्या के दृढ़ इरादे देखकर उसने मदद करने का फैसला कर लिया। रात को आर्या और मोहित मलिक के गोदाम में घुसे। चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन आर्या की चालाकी ने सबको धोखा दे दिया। उसने सीसीटीवी का नेटवर्क हैक कर लिया था। अंदर पहुंचकर उन्होंने तस्वीरें लीं, वीडियो रिकॉर्डिंग की और सारा डेटा एक ड्राइव में सेव कर लिया। लेकिन तभी एक गार्ड ने आवाज सुन ली। कौन है वहां? आर्या ने मोहित को इशारा किया। नीचे झुको। दोनों पीछे की दीवार से भागे, लेकिन गोली की आवाज ने हवा चीर दी। मोहित के कंधे में गोली लगी। आर्या ने उसे गिरते हुए संभाला और एक गली में छिप गया। खून बह रहा था, लेकिन मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्या, ये लड़ाई अब तेरी है, जा खत्म कर इन्हें। आर्या ने उसकी आंखें बंद होते देखीं और दिल में और आग भर गई। अब यह सिर्फ बदला नहीं था, यह न्याय था। सुबह होते ही शहर में एक वीडियो वायरल हो गया। उसमें रघु और मलिक की सारी करतूतें खुलकर सामने आ गईं। मीडिया चैनलों पर हंगामा मच गया। शहर के बड़े कारोबारी निकले ड्रग्स माफिया। यह खबर हर न्यूज चैनल पर चल रही थी। रघु गुस्से में अपना फोन पटक देता है। आर्या, ये तूने क्या किया? मलिक ने कहा, हमें उसे ढूंढना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आर्या छाया बन चुका था। वह हर जगह था और कहीं नहीं। उसने रघु के हर कदम पर नजर रखी। अब वह सिर्फ इंतजार कर रहा था, सही वक्त का, जब ये दोनों उसके सामने होंगे और उसे झुकना पड़ेगा।